सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मजा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर था उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने से पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है वो सब सीखा। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे एक्सपोनेंट के लॉज होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं वो लॉ क्या होते हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। शुद्ध भाषा में बोलूँ, सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन से पहले जो लॉज हैं वो देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और मैं आपको पहले बता दूं कि लॉज जो होते हैं एक्सपोनेंट के वो मेनली 6 लॉज होते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो अगर मैं एक हेडिंग डालूं अच्छी सी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो जो फर्स्ट हमारा लॉ आता है वो क्या आता है। तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि जितने भी मैं आपको 6 लॉज बताऊंगा उनके जो मैं लैंग्वेज है, स्टेटमेंट है, वो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा, जो भी चीज़ होगी वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। बाकी उसका स्टेटमेंट मैं आपको बोल के बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट लॉ पर आते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा ये बोलता है, फर्स्ट लॉ हमारा कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आपके 2 रेशनल नंबर हैं और चूंकि ये जो चैप्टर चल रहा है वो एक्सपोनेंट का चल रहा है, तो जो आपके रेशनल नंबर हैं उनके कुछ एक्सपोनेंट भी होंगे, कुछ पावर्स भी होंगी। तो अगर 2 रेशनल नंबर हैं और उनकी कुछ पावर है या एक्सपोनेंट है और दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों रेशनल नंबर के जो बेस हैं वो सेम है बट उनका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, तो उनकी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जो उनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दोनों रेशनल नंबर के, तो जो उनकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। बहुत बच्चों को भी समझ में नहीं आया, देखिए क्या बोला मैंने। सपोज कीजिए एक रेशनल नंबर है a/b रेज़्ड टू द पावर m और दूसरा एक रेशनल नंबर है a/b रेज़्ड टू द पावर n। तो आप देखेंगे दोनों के जो बेस हैं वो सेम है। बेस मतलब जो इस यहाँ लिखा है पावर के नीचे, ये दोनों के बेस सेम है और बट दोनों की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो डिफरेंट है और दोनों के हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर वी मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट a/b रेज़्ड टू द पावर m प्लस n। ये आपका होता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को मैं अगर एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि अगर मेरे पास 2 रेशनल नंबर हैं और उनकी कुछ पावर हैं जो कि डिफरेंट हैं बट बेस दोनों के सेम है और अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, उस बेस को हम एज इट इज़ लिख देते हैं और उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं, उनका सम हो जाता है, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब 2 सेम बेस वाले रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, 3/4 रेज़्ड टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 रेज़्ड टू द पावर 3। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं कि पहले आप इसे एक्सपेंड करें, फिर इसे एक्सपेंड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर उसका आंसर निकालें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉ लगाते हैं, ये फर्स्ट लॉ जब आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कम टाइम में ही सॉल्व हो जा रहा है। तो यही तो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कम टाइम में हमसे सॉल्व हो पाए। तो देखिए अगर आप इसका सॉल्यूशन कराना चाहते हैं तो चूँकि देखिए 2 रेशनल नंबर हैं, दोनों के बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3/4 लिखा जाएगा और यहाँ 2 + 3 हो जाएगा, तो 3/4 रेज़्ड टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा हो कि रेशनल नंबर की पावर 5 है तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम्स। तो 3 × 3 ओवर 4 को कितने बार लिखेंगे, 5 टाइम्स। 4 × 4 आफ्टर वी मल्टीप्लाई वी विल गेट 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 एंड 81 3 जा 3, 8 3 जा 24, 2 4 3 एंड 4 4 जा 16, 16 6 जा 256, 256 multiplied by 4, 6 4 जा 24
का 4 कैरी लगा 2, 5 4 जा 20, 22 कैरी लगा 2, 4 2 जा 8, 9 10, 1024। तो 1024, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस लॉ का एक एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। हर लॉ को जब मैं बताऊंगा आपको, तो उस लॉ से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन होगा वो भी हम साथ साथ में देखते रहेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आया। अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो पूरा एक चैप्टर चल रहा है ये एक्सपोनेंट का चल रहा है, इसलिए आंसर भी किस में आना चाहिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, अगले लॉ पर आते हैं हम। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या है कि ये तो हो गया कि जब आप दो रेशनल नंबर जिनके बेस सेम है उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर यही चीज़ अप्लाई मैं कर दूं फॉर डिवीज़न के लिए, तब क्या होगा, उसके लिए भी हमारे लिए एक लॉ होता है। लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं जिसमें दोनों के बेस आपके सेम हैं और आप उनकी डिवीज़न करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, a/b लिख दें और उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आगे क्या लिखा है, आगे की पावर क्या है, m, तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए m। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 2/3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज़ टू द पावर 3। तो दो रेशनल नंबर, दोनों के बेस सेम और उनकी डिवीज़न हो रही है, तो आफ्टर डिवीज़न वी विल गेट 2/3, और पावर क्या हो जाती है उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। ठीक, ये आपका सेकंड लॉ हो गया एक्सपोनेंट का। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जितने भी ये लॉज हैं ये काफ़ी सिंपल हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो अपने थर्ड लॉ पर आते हैं हम। तो जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, थर्ड लॉ हमारा बोलता है कि अगर थर्ड लॉ हमारा बोलता है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है a/b, ठीक, जहाँ a भी क्या हो सकता है, इंटीजर, बट b कैन नॉट बी 0, और वो उसकी जो पावर है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, जैसे a/b रेज़ टू द पावर m और इसकी होल पावर n। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसे कुछ सॉल्व ना करें, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि a/b लिख दीजिए, और जो पावर है ये भी m भी पावर है, n भी पावर है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, m × n। मैं आपको पहले ही बता दूं कि mn इस तरीके से लिखने का मतलब होता है m × n। ठीक, मैंने ऊपर अलग से लिख भी दिया। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये बस बात ख़त्म। ठीक, तो ये थर्ड लॉ होता है आपका एक्सपोनेंट का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल -3/4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3। सिंपल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। इसमें बताएं पावर कौन है, 2 भी पावर है 3 भी पावर है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -3/4 एज इट इज़ लिखा जाएगा एंड 2 × 3 हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट -3/4 एंड 2 3 जा 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक, अब इसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर आपका यही आंसर हो सकता है क्योंकि एक्सपोनेंट चल रहा है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका थर्ड लॉ का। फोर्थ वाले लॉ पर आते हैं कि जो आपका फोर्थ लॉ होता है एक्सपोनेंट का, वो होता है कि अगर देखिए, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो फर्स्ट लॉ जब मैंने बताया तो फर्स्ट लॉ में क्या था, दो रेशनल नंबर थे, दोनों रेशनल नंबर के बेस सेम थे बट पावर डिफरेंट थी। लेकिन जो आपका फोर्थ लॉ है उसमें क्या होता है, बेस तो हो जाते हैं डिफरेंट और पावर हो जाते हैं सेम। मतलब आप ऐसा समझ लिए कि लॉ नंबर जो 1 है उसका जस्ट उल्टा। तो अगर आपके पावर सेम है, दो रेशनल नंबर के पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, सब मतलब इसका ये हो गया कि a/b रेज़ टू द पावर m × c/d रेज़ टू द पावर m।
फर्स्ट लॉ में क्या था, बेस सेम पावर डिफरेंट। फोर्थ लॉ में क्या है कि अगर रेशनल नंबर के बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है तो आप क्या कर दें, बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड पावर्स को एक ही बार लिख दें उस पूरे के ब्रैकेट में लगाकर। ये आपका होता है फोर्थ लॉ। क्लियर? क्या बोला मैंने, अगर दो रेशनल नंबर हैं जिनमें दोनों के बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हम इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बेस के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को हम एक ही टाइम्स लिख सकते हैं पावर के तौर पे। ठीक, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, 3/4 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/9 रेज़ टू द पावर 3। तो देखिए दोनों के क्या बेस कैसे हैं, डिफरेंट लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की बेस के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर्स को वन टाइम लिख सकते हैं। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, 3 2 6, 4 9 36 रेज़ टू द पावर 3, 6 1 6, 6 6 36, तो 1/6 रेज़ टू द पावर 3। तो 1/6 रेज़ टू द पावर 3 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हम इस लॉ के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो ये नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ लॉ हमारा हो चुका है, तो इसी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं फिफ्थ लॉ की तरफ। हाँ जी, तो जो हमारा फिफ्थ लॉ होता है वो बहुत इजी है और वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी करवा दिया है। और वो क्या है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है a और b और इसकी पावर -m है तो इसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, माइनस को हटा दीजिए तो माइनस हटेगा, तो आपका जो a ओवर b है वो b ओवर a में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से, नहीं देखा तो आप उसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। माइनस हटाने का मतलब होता है कि आप जो बेस है उसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर को इससे इसमें चेंज कर देना। तो a ओवर b को b ओवर a में चेंज कर देना और आपने माइनस हटा दिया तो यहाँ m। तो ये आपको होता है फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, -10/9 रेज़ टू द पावर -2। तो इस माइनस को हटाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -9/10 हो जाएगा और 2 हमारा एक्सपोनेंट में आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फिफ्थ लॉ हो गया। क्लियर? अच्छा, सिक्स लॉ क्या होता है आपका, सिक्स लॉ भी बहुत सिंपल है। सिक्स लॉ क्या है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा दिया कि अगर आपका कोई रेशनल नंबर है a ओवर b और इसकी पावर 0 है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, -11/2 रेज़ टू द पावर 0, तो इसका आंसर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही आएगा। तो चाहे आप नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर ले लें, आप इंटीजर ले लें, रेशनल नंबर ले लें, या कोई भी आप रियल नंबर ले लें, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका आंसर ऑलवेज 1, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यही आपके 6 लॉज होते हैं ऑफ एक्सपोनेंट जो क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। बाकी आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक्सपोनेंट के, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाकी वीडियो में आज इतना ही था, बहुत सिंपल वीडियो लेक्चर था, बहुत इजी था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के जो वीडियो लेक्चर हैं उसके कुछ, अगर आपके पास डाउट है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको मतलब परेशान कर रहे हैं वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।